नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सितारगंज नेशनल हाईवे में कटी भूमि का मुआवजा न मिलने को लेकर एसडीएम खटीमा को सौंपा ज्ञापन। लदिया घाटी की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, इकलौते चिकित्सक की हुई रवानगी, क्षेत्र में भारी आक्रोश। करंट की चपेट में आकर एक व्यक्ति की हुई मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत चंपावत पुलिस ने जागरूकता रैली का किया आयोजन। रुद्रपुर शहर को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए महापौर विकास शर्मा ने अधिकारियों के साथ ली बैठक। त्रिस्तरीय चुनाव में लगी रोक आज हाईकोर्ट में हटाई गई। लोहाघाट विधायक ने उप जिला चिकित्सालय का आज किया औचक निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। ग्राम सोनपहर मेहरबान नगर के निवासियों ने नेशनल हाईवे में कटी भूमियों के मुआवजे को लेकर खटीमा उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा। विकासखंड खटीमा के ग्राम सोनपुर मेहरबान नगर में भूमिधारी भूमि पर वर्तमान में काबिज रह रहे हैं, वहीं उनकी भूमि मझोला सितारगंज नेशनल हाईवे में कट रही है, जिसका मुआवजा न मिलने पर ज्ञापन सौंप जांच की मांग रखी गई। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। जो ग्राम है इसके ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि उनकी ज़मीनें जो है एनएच में गई हैं और उसका उनको मुआवजा नहीं मिला है। तो अभी इस संबंध में एनएच के अधिकारियों से एक जो है वो रिपोर्ट के लिए हम मंगा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस व्यक्ति की कितनी ज़मीन गई है, कितना रकबा गया है और उनको कितना जो है वो मुआवजा अभी देना बाकी है। इसलिए स्पष्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो जाएगा। सर वही वो रजिस्टर्ड ज़मीन है तो उनको जो भी नियमानुसार पेमेंट होता है, अगर वो एलिगेंट की जा रही है तो डेफिनेटली किया ही जाएगा। और इस तरह का कोई दाननामा का प्रकरण अगर कोई संज्ञान में आता है तो एनएच के अधिकारियों को बुलाकर उनसे जो है स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा कि क्या ये पूर्ण प्रकरण में क्या है। मामला हमारा ये है कि हम सोनपहर के निवासी हैं, सोनपहर मेहरबान नगर निवासी हैं। वहाँ नेशनल हाईवे निकल रहा है मझोला से सितारगंज के लिए, जिसमें हम लोग की ज़मीनें आ रही हैं, जिसमें ज़मीन आने के उपरांत भी हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वहाँ ठेकेदारों का कहना है कि आप दान में ज़मीन लिख के दीजिए, जबकि हमारी रजिस्टर्ड ज़मीन है, हम दान में क्यों लिख के दें। ये इसी मामले को लेकर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि मैं अपने स्तर से सर्वे कराता हूँ, दिखता हूँ क्या है कैसे है, तो बताएंगे। आपका शुभ नाम? दीपक कुमार। आदर्श चंपावत जिले के लदिया घाटी क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। क्षेत्र का चौड़ा मेहता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक विहीन हो गया है तथा अस्पताल में अन्य स्टाफ की भी भारी कमी है, जिस कारण क्षेत्र में भारी आक्रोश है। गुरुवार को क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन बोरा ने बताया, लदिया घाटी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौड़ा मेहता के बॉन्डधारी चिकित्सक डॉक्टर नरेश गौतम का बॉन्ड खत्म होने से उनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर को 4 धाम ड्यूटी के लिए भेजा गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिस्क की रिपोर्ट। आज हमारे इस लदिया घाटी क्षेत्र के लिए बड़ी दुखद खबर कहें, क्योंकि जो ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौड़ा मेहता है, यहाँ एकमात्र डॉक्टर साहब डॉक्टर नरेश गौतम जी थे। उनका लगातार 3 साल से यहाँ बहुत अच्छी सेवा दे रहे थे। उनका अनुबंध आज कल समाप्त हो चुका है, तो उनको घर में के लिए भेज दिया। जब तक उनको स्थायी नियुक्ति मिल जाती है तब तक यहाँ पर बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि इतनी लंबी आबादी, कम से कम 10,000 क्षेत्र की घाटी है। लदिया घाटी क्षेत्र के नाम से मशहूर है। यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। अभी क्या कहते हैं, धरसू से एक पेशेंट गाड़ी बुक करके यहाँ पर आए हैं। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध होगा कि अगर यहाँ पर जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में अगर यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति नहीं देते हैं तो हम पूरे क्षेत्रवासी एक जन आंदोलन करेंगे। अगर यहाँ भी नहीं होगा तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी जाने को बाध्य, क्योंकि लंबा क्षेत्र है। यहाँ पर अभी कहने पर एक बाराकोट से बीएससी नर्सिंग ऑफिस एक आई हैं, वो भी संबंध में आई हैं। और जो यहाँ पर एकमात्र स्थायी बीएससी नर्सिंग ऑफिसर थे पटेल साहब, उनको क्या कहते हैं बद्रीनाथ 4 धाम ड्यूटी पर लगा दिया है। यहाँ पर न तो वार्ड बॉय का भी अनुबंध खत्म हो चुका है। जो यहाँ पर एकमात्र ब्लड जांच वाले हैं, उनका कहना है कि बिना डॉक्टर के हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध होगा कि सभी से अनुरोध होगा, डॉक्टर शेमो साहब से अनुरोध होगा, तुरंत से यहाँ डॉक्टर लेने की कृपा करेंगे। यहाँ पे अभी डॉक्टर थे, बॉन्डेड डॉक्टर थे, उनका बॉन्ड खत्म हो चुका है और अभी यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ पे हम 2 नर्सिंग ऑफिसर हैं और हम सबको मतलब सबको देखना पड़ रहा है। तो जैसे पेशेंट आता है तो फिर वो गार्ड को भी परेशान करते हैं, हमें परेशान करते हैं। हमें इतनी अथॉरिटी नहीं है कि हम पेशेंट को ब्लड टेस्ट पर लिख सकें। हम छोटी मोटी मेडिसिन दे देते हैं, पर ये ब्लड टेस्ट और आई फ्लूइड इसको हम वो नहीं कर सकते। तो हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है और एक वार्ड बॉय भी नहीं है यहाँ पे, कि रात को जैसे इमरजेंसी होती है तो रात में हमको अकेले आना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ड्रंक पेशेंट भी आते हैं
तो फिर हमें इस चीज़ की दिक्कत होती है। बाजपुर में खेत पर काम के दौरान विद्युत करंट की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे आनन फानन में सरकारी अस्पताल बाजपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। सरकारी अस्पताल पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। काम करने गया था, वो नंगे पैर था ये, इन्होंने वो झाड़ी सफाई करवाने के लिए भेजा था वहाँ ट्रांसफार्म बोर्ड पास। और आप 8-9 बजे के करीब, 9 बजे 11 बजे करीब हमें पता चला है। और बाकी जर्नल सिंह के यहाँ गए थे काम पर। कब निकले? 8 बजे करीब। अच्छा, आप लोगों को कब सूचना प्राप्त हुई? 11 बजे। अच्छा, अब ये तो नहीं पता है, इन्होंने ये बहुत बड़ी लापरवाही, इन्होंने कुछ तो कुछ इसकी सुविधा करनी चाहिए। नंगे तार ऐसे छोड़ रखे हैं, किसी के संग में भी ऐसा हो सकता है। कार्रवाई की मांग करेंगे। अभी तक लिखित कुछ दिए नहीं दिए लिखित में? अभी क्या होता है, देंगे कार्रवाई हम करेंगे आगे के लिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एसपी चंपावत के निर्देशन पर ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत चंपावत व लोहाघाट में पुलिस ने नशा मुक्ति जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें स्कूली छात्र, पुलिस, एसएसबी, आईटीबीपी के जवानों ने प्रतिभाग कर लोगों से नशा छोड़ने की अपील की। चंपावत जागरूकता रैली मोटर स्टेशन चंपावत से लेकर रोडवेज स्टेशन तक निकाली गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। से नॉट टू ड्रग्स, यस टू लाइफ ये संबंध जो है ये अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग डे के स्वरूप में मनाया जाता है। उसी के क्रम में आज हमारी ANTF की टीम तथा थाना और पुलिस लाइन के कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे नशा मुक्ति का संदेश देते हुए रैली का आयोजन किया गया। आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इस तरीके के अवेयरनेस के प्रोग्राम और भी कराए जाए। चंपावत पुलिस का अगर नशे के ऊपर का जो चंपावत पुलिस की कार्रवाई है, अगर उसको देखा जाए तो लगभग पिछले साल से इस साल से 100 से अधिक मुकदमे चंपावत पुलिस ने नशे का जो व्यापार करते हैं उनके खिलाफ किए गए और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। विश्व ड्रग्स प्रतिषेध दिवस के अवसर पर हमारे थाना पुलिस और ये केंद्रीय विद्यालय तथा टैक्सी चालक और हमारे होमगार्ड PRD ग्राम प्रहरी द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया है। इसका मकसद है, इसका मोटिव है कि नशा समूल नष्ट हो और नशे का कोई सेवन न करें। से नॉट टू ड्रग्स, यस टू लाइफ, ये हमारा मोटिव है। जनता से हम अपेक्षा करते हैं कि वो नशे का त्याग करें और अपने क्या कहते हैं उज्जवल भविष्य की वो करें और नशे के लत से दूर रहें, नशे के दुष्प्रभावों का से बचें। या
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मानसून से पहले रुद्रपुर शहर को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से महापौर विकास शर्मा ने गुरुवार को सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, NHI, नगर निगम और गल्फार कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त टीम के साथ शहर के विभिन्न जलभराव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बरसात से पूर्व जल निकासी की व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए कहा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बरसात के मौसम को लेके आज हम लोगों ने सिंचाई विभाग NHI के साथ शहर का मौका मुआयना किया है। आज हमने जो NH74 है उस पे मेडिसिटी हॉस्पिटल के बगल में, हमारे रेशमबाड़ी जो कॉलोनी है उसके बगल में, होटल ली कैसल के बगल में और बगवाड़ा के अंदर 3-4 स्थानों पे जाके सर्वे किया है जहाँ पर निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। तो NHI से हमारी बात हो गई है। NHI के PD विकास मित्तल जी ने हमें सहमति दे दी है, उसका निर्माण करेंगे। अभी हमारे साथ ये हम यहाँ फुलसुंगा वार्ड नंबर 1 यहाँ पर भी हम आए हैं 3 पानी पे, यहाँ पर भी सिंचाई विभाग के द्वारा कुछ काम किए गए हैं और अभी भविष्य में भी शहर को पानी ना भरे उसके लिए जो बेगुल नदी है उसका अस्तित्व बचा रहे हैं। हल्दिया है, वनरसिया है, रुद्रपुर नहर है, इनका हम अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही JC स्कूल के बगल में जो नहर है उस नहर के रास्ते को भी डेवलप करने का हम काम शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्दी वहाँ पर भी एक नया मार्ग हम देने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास है कि रुद्रपुर के अंदर आने वाले मानसून में किसी प्रकार का जल भराव ना हो और भविष्य के लिए हमारे ड्रेनेज का जो प्लान है वो भी बनकर लगभग तैयार हो गया है। आने वाले समय में इस रुद्रपुर को बाढ़ मुक्त हम बनाएंगे। त्रिस्तरीय चुनाव पर लगी रोक हाईकोर्ट में हटा दी गई है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी कोर्ट के निर्णय का स्वागत करती है। साथ ही कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस निर्णय से कांग्रेस को एहसास होता होगा कि सरकार विधि सम्मत कार्य करती है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की वजह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 1 साल लेट हुए, जिसका खामियाजा पंचायत को भुगतना पड़ा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर गए, परिसीमन के विषय को लेकर गए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। आज चुनाव की फिर रोक हट गई है। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और जब भी अब नई तिथि चुनाव की आएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तिथि पर चुनाव के लिए कर संकल्पित है। और जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि उत्तराखंड की जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी, उस दिशा की ओर हमारा काम बढ़ा। हमने परिसीमन जो हमने सर्वे कराया था उस सर्वे की रिपोर्ट हम पर आ चुकी है और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। बड़ा फैसला हुआ है कि स्टे विकेट हो गया है। अब नया कार्यक्रम जो है सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आप किस तरह देखते हैं और अब इस पूरे प्रकरण पे आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव स्टे होने के बावजूद हमने पूरे प्रदेश के अंदर जहां ग्रामीण जो हमारी विधानसभाएं हैं उनके लिए अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रभारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। जिला प्रभारी पहले नियुक्त हो गए थे। हमारा तो चुनाव के लिए हम शुरू से कह रहे हैं कि राज्य में चुनाव होना चाहिए। ये 1 साल की देरी सरकार की वजह से हुई। सरकार ने पहले कार्यकाल जब समाप्त हुआ तब चुनाव नहीं कराया। उसके बाद तमाम जिला पंचायत के अध्यक्षों को, क्षेत्र प्रमुखों को, ग्राम प्रधानों को आपने प्रशासक बना दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। उसके बाद आपने राज्यपाल के यहाँ भेज दिया अपना अध्यादेश। राज्यपाल ने लौटा दिया, हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई तो आपने चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। चुनाव का कार्यक्रम इतना पारदर्शी होना चाहिए था कि उसको चुनौती ना दी जाए, लेकिन लोगों ने चुनौती दी कोर्ट में, जिसके कारण ये पूरा कार्यक्रम स्थगित हुआ। और आज दोबारा से इलेक्शन कमीशन को जो निर्देश हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो तत्काल नया कार्यक्रम घोषित करे
और पारदर्शी चुनाव कराए। जो हमारे प्रदेश के प्रमुख नेताओं का डेलीगेशन मिलने गया था राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त से, हमारा उनसे आग्रह है कि राज्य में पारदर्शी चुनाव हो। किसी प्रकार से अगर चुनाव आयोग ने पक्षपात करने की कोशिश करी, पीठासीन अधिकारियों ने अगर किसी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करी, तो कांग्रेस पार्टी इस बार सड़क पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। चुनाव का हम स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके अनुसार अब चुनाव होगा और कांग्रेस डट करके चुनाव लड़ेगी। लेकिन रोस्टर वाला जो प्रकरण है वो अभी भी उसी तरीके से, अब वो कन्फ्यूजन है, लेकिन चुनाव का, क्योंकि अभी जो मैं सूचना मुझे प्राप्त हो रही है उच्च न्यायालय से, वो ये है कि चुनाव की तिथियां 3 दिन जो इसमें स्टे में गए हैं उनसे आगे बढ़ा करके चुनाव तत्काल घोषित किया जाए। तो मैं समझता हूँ नया का जो कार्यक्रम आएगा उसके अनुसार हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन रोस्टर पे मैं समझता हूँ पहले सुनवाई होनी चाहिए थी, रोस्टर का इशू पहले डिसाइड होना चाहिए था, क्योंकि आज भी पूरे राज्य में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, महिलाओं का जो आरक्षण है वो त्रुटिपूर्ण है और उनकी शिकायत जस की तस है।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने आज लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक अधिकारी ने अस्पताल के प्रसूता कक्ष के शौचालय की टूटी हुई छत व गंदगी पर गहरी नाराजगी जताते हुए सीएमओ चंपावत व सीएमएस डॉक्टर सोनाली मंडल से जल्द शौचालय निर्माण तथा व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के हमारे एसएमएस मैडम हैं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अभी भी देख रहा हूँ, इससे पहले हम देखते थे यहाँ कोई एक दो लोग आया करते थे। आज जो भीड़ यहाँ पर दिख रही है सब आप लोगों की मेहनत है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु दुख का विषय है, जब हम गृह वाले कक्ष में जा रहे हैं तो वहाँ के शौचालय को देख के लगता है कि शायद कहीं हम यहाँ बीमार होने के लिए, स्वस्थ होने नहीं, बीमार होने यहाँ आए हैं। तो उसके बारे में चर्चा की गई, तमाम गंदगी यहाँ पर हो रही थी। तो अभी सीएमओ से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसका पैसा स्वीकृत हो गया, आचार संहिता की उससे वो पैसा नहीं लग पा रहा है। तो तब तक के लिए हमने उनसे कह दिया कि जो भी एजेंसी इसमें काम कर रही है वो टेम्प्रेरी व्यवस्था के हिसाब से काम करे, ताकि सुविधा यहाँ मिल सके, स्वच्छता यहाँ मिल सके। और दूसरा, हमारे डॉक्टर्स जो यहाँ पर हैं, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उनकी तमाम शिकायतें हैं कि यहाँ पानी, उनके आवास में पानी नहीं है और उस पानी का अवैध कनेक्शन कहीं नीचे ऊपर गया है। तो मैंने समस्त जल संस्थान के अधिकारियों से कह दिया है, एक्शन साहब से भी और ए साहब से भी कह दिया है कि एक तो कल से एक पानी का टैंकर यहाँ पर आए ताकि यहाँ पानी की दिक्कत ना हो। और दूसरा, जो हमारे डॉक्टर जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके आवासों में जो पानी का कनेक्शन लगा है उनमें पानी नहीं आ रहा है, उसमें किसी भी हालत से कल से पानी आना सुनिश्चित करें, वो उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल संस्थान वाले अपना काम पूर्ण करेंगे। क्योंकि ये टेम्पररी जो बिल्डिंग के साथ टेम्पररी टॉयलेट बाथरूम बनाया गया था कुछ साल पहले, तो ये कुछ समय के बारिश की वजह से वो थोड़ा सेपरेट हो गया है उसकी दीवार। इसके लिए 2 साल पहले भी मैंने उच्च अधिकारी को पत्राचार किया था। अभी सीएमओ सर, जो अभी हमारे सीएमओ सर इस विषय में संज्ञान लेते हुए इसके लिए बजट पास हुआ है। उस बिल्डिंग को एक्सटेंशन करने के लिए, वो टॉयलेट बाथरूम तोड़ के नया बनने की बजट पास हो गया है। लेकिन इस समय मानसून की वजह से जो पानी आ रही है उसके लिए टेम्पररी अभी कुछ सीमेंट से कुछ ये करके थोड़ी समय के लिए रुकने के लिए, लेकिन ये परमानेंट तो नहीं है इसका सोल्यूशन। उसके लिए जब निर्माण होगी तभी ये इसका परमानेंट सोल्यूशन होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।